हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पली क्रैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 2 में आप सबके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है, ताकि आपको एक जॉब मिल पाए। जितनी वैकेंसीज हैं, जितनी प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए तो इस वीडियो में हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहला कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है किसी भी जॉब के लिए, ठीक है, बस अगर आपको एक जॉब चाहिए तो अलग अलग कैटेगरी में सेफ स्कोर क्या हो सकता है। और दूसरा, जो कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जैसे कि एएसओ इन एमईए, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ इन सीएसएस, इन सब की कट ऑफ क्या रह सकती है, आपको किस स्कोर को टारगेट करना चाहिए अगर ये सारे जॉब्स आपकी ड्रीम पोस्ट हैं तो। अब ये जो वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है उसमें मैंने दो वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं। सबसे पहला कि पेपर लेवल जो आपका होगा सीजीएल 2024 मेंस का, वो सिमिलर होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, जो भी प्रीवियस ईयर में आपके पेपर्स हुए हैं उसके। तो वो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। और दूसरा, जो वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं 17,000 प्लस के आसपास, वो उतनी ही रहेंगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से वैकेंसी इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। और अगर पेपर लेवल इजी या हार्ड होता है, उससे भी आपके जो टारगेट स्कोर है या आपका जो कट ऑफ है उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक बार आप वैकेंसी का कंपैरिजन देख लो। सीजीएल 2022 में 2400 ग्रेड पे में 26,500 वैकेंसीज थी, बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी। सीजीएल 2023 में 1800 वैकेंसीज थी। और सीजीएल 2024 में भी बहुत ही अच्छी खासी 8,137 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसी तरह आप 2800 ग्रेड पे के लिए देख सकते हो, 4,000 वैकेंसीज थी सीजीएल 2022 में, 23 में 1400 वैकेंसीज थी। और सीजीएल 2024 में 2492 वैकेंसीज हैं। इसी तरह आप 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज यहाँ देख सकते हैं। 4600 ग्रेड पे में तो आप देखो कि सीजीएल 2022 में 3,942 वैकेंसीज थी, सीजीएल 2023 में 4,000 वैकेंसीज थी, और सीजीएल 2024 में 4,700 वैकेंसीज हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सीजीएल 2024 आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज और बहुत अच्छे ग्रेड पे वाली वैकेंसीज आपके लिए लेके आया, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें मेहनत करके एक जॉब पाने का, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए, ठीक है, कि मतलब कोई भी जॉब मिल जाए, तो उसके लिए क्या आपको टारगेट स्कोर रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप सीजीएल 2022 और 23 का एक कंपैरिजन समझो। सीजीएल 2022 में क्या हुआ था, 14,826 वैकेंसीज थी यूआर कैटेगरी में, और उसमें जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो थी 291। वहीं पे आप देख सकते हो कि सीजीएल 2023 में उसकी 1/4 वैकेंसीज थी, 3,600 के आसपास, और उसमें आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था 302। तो आप देखो कि अगर बहुत ज्यादा वैकेंसी है, देखो करीब करीब 10,000 वैकेंसीज का अंतर है, ठीक है। 10,000 वैकेंसीज का अंतर है, लेकिन कट ऑफ में कितना अंतर पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 11 मार्क्स का, सिर्फ और सिर्फ 11 मार्क्स का। तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज होने से कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर जाती है, नहीं, इसी आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह आप ओबीसी का देख सकते हो कि 7,900 वैकेंसीज थी, तो लास्ट रैंक 24,706, ये लास्ट रैंक पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। यूआर में 14,826 वैकेंसीज थी, तो 20,220 लास्ट रैंक पे आपका सिलेक्शन हुआ था। इसी तरह आप 23 में देखो कि 3600 वैकेंसीज में आपकी जो लास्ट रैंक गई थी 5,465, 5,465 जिस यूआर के बच्चे ने रैंक लाई होगी उसको एक जॉब मिल गई, और उसमें कट ऑफ जो आपकी गई थी वो 302। इसी तरह आप अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो उसमें अगर आप सीजीएल 2023 को देखो तो 1189 वैकेंसी थी। 1189 वैकेंसी के लिए अगर आप 7,034 रैंक लाए तो आपको जॉब मिल जाती, ठीक है। और उसके लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ता, 285, ठीक है। तो इसी डेटा को ध्यान में रखते हुए सीजीएल 2024 की बात करें तो देखो ये आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है। यूआर में जो वैकेंसी है वो है 6792। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि अगर आपकी रैंक 8800 से कम रहती है तो आपको एक जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और उसके लिए आपको हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग 300 प्लस का स्कोर टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अपने लिए एक जॉब श्योरली चाहिए तो 300 प्लस इज द स्कोर फॉर यू, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं, 4,078 वैकेंसीज हैं। रैंक जो है वो 12,500 से कम अगर आपकी रैंक आएगी, और अगर आपका स्कोर 298 प्लस का रहेगा, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे कि आपको एक जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप ईडब्ल्यूएस का, एससी का और एसटी का देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए जो हमें लगता है 297 प्लस का स्कोर टारगेट करना चाहिए, एससी के लिए 278 प्लस का करना चाहिए, और एसटी के लिए अगर आप 270 प्लस का स्कोर टारगेट करोगे तो आपको एक जॉब मिल जाएगी। इसके हिसाब से आप देख लो कि आप अभी मॉक में कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये कोई रैंडम डेटा नहीं है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई है, रैंक्स गई है, उनको एनालाइज करके मैं आपको ये चार्ट दिया। तो अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हो। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो 250 स्कोर कर रहा है और वो यूआर कैटेगरी से है, तो आप ये देख लो कि भाई ये 250 से जो आपको 300 तक स्कोर अपना लेके जाना है, उसके लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है। और मैं एक और बात बता दूं,
बहुत ज़्यादा लेवल में चेंजेस एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा ही टफ आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत कम चांसेस हैं कि आपके जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका लेवल बहुत टफ आ जाए, और टफ आ जाएगा तो ये जो कट ऑफ आप यहाँ देख रहे हो ये गिरेगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर का जो लेवल है उसके अराउंड आप सोच के चलो। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा जो है कि मतलब ऐसा एजम्पशन कि बहुत टफ पेपर आएगा, बहुत कुछ नया ही पूछ लेंगे, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक पोस्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एएसओ इन सीएसएस, अगर ये आपका ड्रीम पोस्ट है तो आप देखो कि सीजीएल 2022 में 389 वैकेंसी थी, 389। उसमें जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 1087। इसी तरह आप देखो कि सीजीएल 2023 में 342 वैकेंसीज थी, और उसके लिए लास्ट रैंक पे जो सिलेक्शन हुआ था वो था 930 पे। इसमें आप एक चीज देखो, कट ऑफ यहाँ पे आपको सीजीएल 2022 में 331 है, ठीक है, और सीजीएल 2023 में 320 है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि यार 331 पे भी 1000 रैंक है, और 320 पे भी लास्ट रैंक 930 है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद टफनेस की वजह से, लेकिन ऐसा कम है। यहाँ पे सीजीएल 2022 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है, 4 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया गया था। सीजीएल 2023 में आपका जो मेंस हुआ था वो सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ था, तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं था। इसलिए आपको थोड़ा स्कोर, ये जो एक्चुअल स्कोर है, ठीक है, तो आप एक्चुअली इतना ही स्कोर टारगेट आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी 4600 ग्रेड पे आप अज्यूम करो तो 320 प्लस का स्कोर सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसी तरह सीजीएल 2024 में आप देखो तो 377 वैकेंसीज है, और उसमें अगर आप अगेन 1000 के अंडर रैंक टारगेट कर रहे हो तो आपको 323 प्लस का स्कोर टारगेट करना चाहिए, और आपको एएसओ इन सीएसएस आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एएसओ इन एमईए की। तो एएसओ इन एमईए के देखो 53 वैकेंसीज थी, और ये 146 रैंक पे क्लोज हुआ था। सीजीएल 2023 में 58 वैकेंसीज थी, और ये 161 रैंक पे क्लोज हुआ था। इसी तरह वैकेंसी सीजीएल 2024 में 90 है, तो आप मान के चलो कि ये 200 250 के आसपास रैंक पे क्लोज हो जाएगा, और इसकी कट ऑफ आप अज्यूम करके चल सकते हो 330 के आसपास। बाकी कैटेगरी के लिए भी आप जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की लास्ट ईयर सीजीएल 2023 में वैकेंसीज थी 1197, और उसमें जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 2932, और जो कट ऑफ थी उस साल वो थी 310 के आसपास। तो सीजीएल 2024 में क्या हो सकता है, सीजीएल 2024 में 1067 वैकेंसीज हैं। तो आप इस बार भी यही अज्यूम करके चलो कि 3000 के अंदर अगर आप रैंक लाते हो तो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और उसके लिए कट ऑफ हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 310 प्लस के आसपास का स्कोर सफिशिएंट होना चाहिए आपको एक जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट दिलाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो देखो ओबीसी में एक बहुत बड़ा चेंज है। ओबीसी में वैकेंसीज है 364 2023 में, और जबकि 2024 में ये वैकेंसीज डबल से भी ज्यादा है, 737। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ओबीसी वाले अगर 304 प्लस भी स्कोर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहाँ स्कोर देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए जो एक्सपेक्टेड स्कोर है, कट ऑफ है 305 प्लस का है, ठीक है। एससी के लिए जो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए वो 287 प्लस का होना चाहिए, और एसटी के लिए 281 प्लस का होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए टारगेट स्कोर आपको क्या सेट करना है, ठीक है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो सीजीएल 2024 में आप 320 प्लस का स्कोर टारगेट करो, तब जाके जितनी जो वैकेंसी है उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहाँ टारगेट स्कोर देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो, आपको कुछ आइडिया मिला हो कि आपको कैसे तैयारी करनी है। मेंस की स्ट्रेटजी का वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।